ऐसे है जैसे कि पैराडाइज। जी मैडम, खैरियत? कुछ खाने का दिल चाह रहा है। अरे आपने गोला गंडा खाया कभी? बहुत सारे कलर्स होते हैं, वही ना जिसमें बर्फ पे डाल के खाते हैं। हाँ, खाया तो है। हाँ। अरे लेकिन आपने बहादुराबाद का नहीं खाया होगा ना? बताते क्यों नहीं? अरे मैडम, एक हो तो बताऊं, ऐसे आपका सस्पेंस टूट जाएगा। अरे बता तो दूं, लेकिन मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। तो खा लेंगे किसी दिन। तुम्हें पता है ना आज घर में मंगनी का फंक्शन। तुम अपना सस्पेंस संभाल के रखो। सुना तो है, आपके तो बाजार ले चलूं? कहती हूँ कि आज मंगनी के फंक्शन में तुम गाना गाओ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर से, कोई समझ लो। वो जैसे पुराने फिल्मों में हीरो को बोलते थे गाना गाने के लिए। कि गाड़ी के पास रहा करो। मैं कितनी दफा कहा है मैंने? गाड़ी के पास रहूं? हाँ, गाड़ी दोबारा से चोरी होगी तो? ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? गड्डी की मेरी रोटी, जैसे आप बात कर रहे हैं। पर क्या ख्याल है आज मंगनी के फंक्शन में ज़ेब अगर गाना गाए? नवाबों की शादियों में दरअसल ड्राइवर गाना नहीं गाते। जो रुदा गुलाम कोई रन दा मुरीदे। ये कौन है? हेलो डार्लिंग, कैसी हो? आपको पहले भी बताया था ना, लीना मेरी कजन। फिया, क्या इस मंगनी से खुश है? अगर फिया की उंगली में फिट आती है ना, दिस रिंग इज सो प्रेशियस टू मी। माँ बेटी का भी रिश्ता है, जी को अपने से दूर भेज देते हैं, फिर माँ ना चाहते हुए भी दोनों साथ रहना चाहते हैं। लेकिन हो जाओ। चाइनीज एम्बेसडर आ गई। जी हाँ, सच्चे हो जाओ आईजी साहब। सुच्चे आशिकां दा हर दिन ईद है। ओह लीना आ गई। लेकिन मुझे पता चल गया। आपने तो मुझे बताया नहीं कि मेरे भाई की मंगनी है। नहीं, मुझे रात को भाई ने बताया। फिया ने बताया तुम्हें? और क्या कह रहा था तुम्हारा भाई? शायद भाई ने आपकी बातें सुन ली, लेकिन थोड़े परेशान लग रहे थे। कुछ खास नहीं, तो खुश होना चाहिए नहीं माँ थे। हालांकि उनकी तो मंगनी है, उन्हें क्या बताया और फिर चले गए। अरे भाई ने तुमसे? नहीं, बस मंगनी। आपकी शादी तो नहीं होने वाली? कि आप किस चक्कर में डिजाइनर के चक्कर लगा रहे हैं? कहीं भाई आप चाहेंगी तो हमारी शादी भी हो जाएगी। माँ बाप की शादी हमारे चाहने से होने लगी। लेकिन आप एक जरिया बन सकती हैं, आपके चाहने से नहीं होगी। अब आगे क्या परेशानी है आपको? इतना आगे तक तो आप खुद ही आ गए। मुश्किल मरहला ही अभी शुरू हुआ है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। फिया, आप लोग नो, आई थिंक आई शुड लीव। कैसे आए हैं? हम ड्रॉप हुए हैं। तो ड्राइवर को भी ड्रॉप कीजिए, मैं आप लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। हमारा ड्राइवर आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स नीडेड। तो मुझे भी अपना ड्राइवर ही समझ लीजिए। वैसे लंच टाइम पे आप लंच नहीं करते? जो मेरे दिल में था इन्होंने बोल दिया। वैसे आपकी बॉस काफी समझदार हैं। क्योंकि मुझे स्टेट का कुछ काम है, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन आई डोंट थिंक ऐसा हो पाएगा। आज मैं आपको छुट्टी देती हूँ। अब तो सारा मसला ही हल हो गया। नहीं, स्टेट की प्रिंसेस होने के नाते। कहाँ पर है आप लोग? मैं बाहर लंच पर आई हूँ। दानिश के साथ? किसके साथ? दानिश। अपनी मिसेस के हाथ चूमिए, शेफ साहब के हाथ चूम लिए, बिकॉज आज का खाना उन्होंने ही पकाया। दोनों हुस्न भी और टैलेंट भी कमाल का बनाया है। आई एम नॉट अटैकिंग यू, आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। तुम्हें तो बस मेरी जात पे अटैक करने का मौका चाहिए। वी आर गेटिंग सेपरेटेड एंड फाइनली डिवोर्स्ड बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ऑफ योर्स। वापसी? आप मुझे कुछ परेशान से लग रहा है। का इंतजार क्यों है? यहाँ ही कर लेते हैं ना, यहाँ ही दे दो डिवोर्स। बेटा वो अपना जरा पासपोर्ट ले आना, वो वीजा प्रोसेसिंग के लिए देना है। मैं कहाँ परेशान। हाँ, और तैयारी भी कर लो क्योंकि आज हम रस्म रख रहे हैं तुम्हारी मंगनी की। भाईजान व्हाइट गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली। और रेंट भी बाकियों से कम लगाऊंगा। अरे हर मॉडल की गाड़ी है आपके भाई के पास। नंबर 2 नंबर। ड्रेस की फिटिंग ठीक थी? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। क्या है, बस तुम थोड़ा सा खुश होना सीख लो। उसकी फिटिंग ठीक थी ना? हाँ, सब कुछ ठीक। आप खुश है ना? वो काफी है। और शायद मुझे वजह पता है। और वैसे भी आजकल आप काफी खुश नजर आ रही हैं। मेरे साथ कोई फजूल बात तो करना ही मत। मैडम, आप पर बात आई है तो आपको फजूल बात लग रही है? चोज़न आप देख रही थी, आप भी ड्रेस ट्राई कर लें। कौन सा ड्रेस?
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो यह दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि उसने उससे जो है तसल्ली दी है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। मेरे मॉम डैड जो है वो बहुत ही समझदार हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि गैर मुनासिब हो। यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे कि अब उनकी शादी के जो है चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं और उसके साथ ही जो है अब उसकी दूसरी जो है दोस्त उसकी भी मंगनी पक्की होने वाली है और वो भी जो है छोटा सा फंक्शन करके जो है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं है और वो कहती है कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो जो है बात पक्की हुई है, अभी थोड़ा सा जो है टाइम ले, मैं जानना चाहती हूँ उसे और उसके बाद जो है मंगनी करूँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमने जान लिया है ना तो यही काफ़ी है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ घूमने फिरने के लिए छोड़ दूँगी बग़ैर किसी इंगेजमेंट या बग़ैर किसी रिश्ते के। यहाँ उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसे कहती है कि हम इंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद जो तुमने जितना उसको जानना है तुम जान लेना, उसके बाद उसके साथ तुम घूम फिर भी सकती हो, लेकिन इसके बग़ैर जो है तुम्हें कुछ नहीं उसके साथ जो है तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। यहाँ पर फिर वो ज़बरदस्ती इंगेजमेंट तो कर लेती है, लेकिन अभी तक जो है वो उसे जान नहीं पाई और ना ही वो भी उसे समझ पाया है कि वो आखिर चाहती क्या है और किस तरह की लड़की है। यहाँ पर जो है ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ आप देखेंगे कि अब बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो यह दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि
اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل پیراڈائز میں آپ دیکھیں گے اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اب دانش جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی انوالو ہو چکا ہے، اور وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اسے پرپوز بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہماری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے جو ہے کھونا نہیں چاہتا، جس طرح سے اب وہ اس سے ملا ہے اور اس سے ساتھ جو ہے انوالو ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے اب وہ اس سے ملا جلا رہنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے گھر والوں سے بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو یہاں جو ہے دانش کے جو ہے ساس سسر وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے شادی ڈیٹ فکس کریں گے لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے دانش یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر ان کی جو ہے شرطیں کون سی ہوں گی، اور یہ کیا جو ہے کون سی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دانش کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجنا، ہم وہ شرطیں انہی کو بتائیں گے اور پھر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ یہاں دانش جو ہے وہ پھر اپنی منگیتر کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میں نے تمہارے ماں باپ سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو دانش جو ہے وہ پھر جو ہے چل ہو جاتا ہے کہ اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि उसने उससे जो है तसल्ली दी है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। मेरे मॉम डैड जो है वो बहुत ही समझदार हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि गैर मुनासिब हो। यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे कि अब उनकी शादी के जो है चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं और उसके साथ ही जो है अब उसकी दूसरी जो है दोस्त उसकी भी मंगनी पक्की होने वाली है और वो भी जो है छोटा सा फंक्शन करके जो है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं है और वो कहती है कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो जो है बात पक्की हुई है, अभी थोड़ा सा जो है टाइम ले, मैं जानना चाहती हूँ उसे और उसके बाद जो है मंगनी करूँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमने जान लिया है ना तो यही काफ़ी है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ घूमने फिरने के लिए छोड़ दूँगी बग़ैर किसी इंगेजमेंट या बग़ैर किसी रिश्ते के। यहाँ उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसे कहती है कि हम इंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद जो तुमने जितना उसको जानना है तुम जान लेना, उसके बाद उसके साथ तुम घूम फिर भी सकती हो, लेकिन इसके बग़ैर जो है तुम्हें कुछ नहीं उसके साथ जो है तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। यहाँ पर फिर वो ज़बरदस्ती इंगेजमेंट तो कर लेती है, लेकिन अभी तक जो है वो उसे जान नहीं पाई और ना ही वो भी उसे समझ पाया है कि वो आखिर चाहती क्या है और किस तरह की लड़की है। यहाँ पर जो है ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ आप देखेंगे कि अब बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि
اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل پیراڈائز میں آپ دیکھیں گے اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اب دانش جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی انوالو ہو چکا ہے، اور وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اسے پرپوز بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہماری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے جو ہے کھونا نہیں چاہتا، جس طرح سے اب وہ اس سے ملا ہے اور اس سے ساتھ جو ہے انوالو ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے اب وہ اس سے ملا جلا رہنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے گھر والوں سے بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو یہاں جو ہے دانش کے جو ہے ساس سسر وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے شادی ڈیٹ فکس کریں گے لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے دانش یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر ان کی جو ہے شرطیں کون سی ہوں گی، اور یہ کیا جو ہے کون سی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دانش کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجنا، ہم وہ شرطیں انہی کو بتائیں گے اور پھر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ یہاں دانش جو ہے وہ پھر اپنی منگیتر کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میں نے تمہارے ماں باپ سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو دانش جو ہے وہ پھر جو ہے چل ہو جاتا ہے کہ اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि उसने उससे जो है तसल्ली दी है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। मेरे मॉम डैड जो है वो बहुत ही समझदार हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि गैर मुनासिब हो। यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे कि अब उनकी शादी के जो है चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं और उसके साथ ही जो है अब उसकी दूसरी जो है दोस्त उसकी भी मंगनी पक्की होने वाली है और वो भी जो है छोटा सा फंक्शन करके जो है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं है और वो कहती है कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो जो है बात पक्की हुई है, अभी थोड़ा सा जो है टाइम ले, मैं जानना चाहती हूँ उसे और उसके बाद जो है मंगनी करूँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमने जान लिया है ना तो यही काफ़ी है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ घूमने फिरने के लिए छोड़ दूँगी बग़ैर किसी इंगेजमेंट या बग़ैर किसी रिश्ते के। यहाँ उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसे कहती है कि हम एंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद जो तुमने जितना उसको जानना है तुम जान लेना, उसके बाद उसके साथ तुम घूम फिर भी सकती हो, लेकिन इसके बग़ैर जो है तुम्हें कुछ नहीं उसके साथ जो है तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। यहाँ पर फिर वो ज़बरदस्ती एंगेजमेंट तो कर लेती है, लेकिन अभी तक जो है वो उसे जान नहीं पाई और ना ही वो भी उसे समझ पाया है कि वो आखिर चाहती क्या है और किस तरह की लड़की है। यहाँ पर जो है ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ आप देखेंगे कि अब बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि
اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل پیراڈائز میں آپ دیکھیں گے اس کے آنے والے ایپیسوڈ جو ہے بہت ہی مزیدار ہونے والے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اب دانش جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت ہی انوالو ہو چکا ہے، اور وہ اسے پسند کرنے لگا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ اسے پرپوز بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں ہماری جلد از جلد شادی ہو جائے، کیونکہ وہ اس سے جو ہے کھونا نہیں چاہتا، جس طرح سے اب وہ اس سے ملا ہے اور اس سے ساتھ جو ہے انوالو ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے اب وہ اس سے ملا جلا رہنا چاہتا ہے، اور وہ اس کے گھر والوں سے بھی کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ، اور اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو یہاں جو ہے دانش کے جو ہے ساس سسر وہ اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے شادی ڈیٹ فکس کریں گے لیکن ہماری 2 شرطیں ہیں، تو یہاں پر جو ہے دانش یہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر ان کی جو ہے شرطیں کون سی ہوں گی، اور یہ کیا جو ہے کون سی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دانش کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھیجنا، ہم وہ شرطیں انہی کو بتائیں گے اور پھر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے۔ یہاں دانش جو ہے وہ پھر اپنی منگیتر کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس طرح سے جو ہے میں نے تمہارے ماں باپ سے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے تو نہیں پتہ، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ کوئی غلط بات نہیں کریں گے، اور نہ ہی جو ہے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے۔ تو دانش جو ہے وہ پھر جو ہے چل ہو جاتا ہے کہ اس نے اسے جو ہے تسلی دی ہے کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی، میرے مام ڈیڈ جو ہے وہ بہت ہی سمجھدار ہیں اور کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ غیر مناسب ہو۔ یہاں پر جو ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اب ان کی شادی کے جو ہے چرچے بہت دور دور تک پھیل چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب اس کی دوسری جو ہے دوست، اس کی بھی منگنی پکی ہونے والی ہے، اور وہ بھی جو ہے چھوٹا سا فنکشن کر کے جو ہے انگیجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھی تیار نہیں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اتنی جلدی انگیجمنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو جو ہے بات پکی ہوئی ہے، ابھی تھوڑا سا جو ہے ٹائم لے، میں جاننا چاہتی ہوں اسے، اور اس کے بعد جو ہے منگنی کروں گی۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ ہم نے جان لیا ہے نا تو یہی کافی ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے چھوڑ دوں گی بغیر کسی انگیجمنٹ یا بغیر کسی رشتے کے؟ یہاں اس کی ماں اسے بہت ڈانٹتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم انگیجمنٹ کریں گے، اور اس کے بعد تم نے جتنا اس کو جاننا ہے تم جان لینا، اس کے بعد اس کے ساتھ تم گھوم پھر بھی سکتی ہو، لیکن اس کے بغیر جو ہے تمہیں کچھ نہیں، اس کے ساتھ جو ہے تمہیں نہیں ملنے دیا جائے گا یہاں پر۔ پھر وہ زبردستی انگیجمنٹ تو کر لیتی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اسے جان نہیں پائی، اور نہ ہی وہ بھی اسے سمجھ پایا ہے کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے اور کس طرح کی لڑکی ہے۔ یہاں پر جو ہے ڈرامہ سیریل پیراڈائز آپ دیکھیں گے کہ اب بہت جو ہے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ में आप देखेंगे इसके आने वाले एपिसोड जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं। और आप देखेंगे कि अब दानिश जो है वो उसके साथ बहुत ही इन्वॉल्व हो चुका है और वो उसे पसंद करने लगा है और साथ ही जो है वो उसे प्रपोज़ भी करता है और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ हमारी जल्द अज जल्द शादी हो जाए, क्योंकि वो उससे जो है खोना नहीं चाहता। जिस तरह से अब वो उससे मिला है और उससे साथ जो है इन्वॉल्व हुआ है और उसी तरह जो है अब वो उससे मिला जुला रहना चाहता है और वो उसके घर वालों से भी कहता है कि आप लोग जो हैं शादी की डेट फ़िक्स करना चाहते हैं हम लोग, और अगर आपको एतराज़ नहीं है तो यहाँ जो है दानिश के जो है सास ससुर वो उसे कहते हैं कि अगर हम जो है शादी डेट फ़िक्स करेंगे लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। तो यहाँ पर जो है दानिश ये कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इनकी जो है शर्तें कौन सी होंगी और ये क्या जो है कौन सी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो यहाँ जो है दानिश को कहते हैं कि आप अपने माँ बाप को भेजना, हम वो शर्तें उन्हीं को बताएंगे और फिर शादी की डेट फ़िक्स करेंगे। यहाँ दानिश जो है वो फिर अपनी मंगेतर को कॉल करता है और उससे कहता है कि इस तरह से जो है मैंने तुम्हारे माँ बाप से बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमारी 2 शर्तें हैं। वो 2 शर्तें कौन सी हैं? तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो कोई गलत बात नहीं करेंगे और ना ही जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो दानिश जो है वो फिर जो है चिल हो जाता है कि उसने उससे जो है तसल्ली दी है कि कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। मेरे मॉम डैड जो है वो बहुत ही समझदार हैं और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि गैर मुनासिब हो। यहाँ पर जो है अब आप देखेंगे कि अब उनकी शादी के जो है चर्चे बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं और उसके साथ ही जो है अब उसकी दूसरी जो है दोस्त उसकी भी मंगनी पक्की होने वाली है और वो भी जो है छोटा सा फंक्शन करके जो है एंगेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो भी तैयार नहीं है और वो कहती है कि इतनी जल्दी एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है। अभी अभी तो जो है बात पक्की हुई है, अभी थोड़ा सा जो है टाइम ले, मैं जानना चाहती हूँ उसे और उसके बाद जो है मंगनी करूँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हमने जान लिया है ना तो यही काफ़ी है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उसके साथ घूमने फिरने के लिए छोड़ दूँगी बग़ैर किसी इंगेजमेंट या बग़ैर किसी रिश्ते के। यहाँ उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और उसे कहती है कि हम इंगेजमेंट करेंगे और उसके बाद जो तुमने जितना उसको जानना है तुम जान लेना, उसके बाद उसके साथ तुम घूम फिर भी सकती हो, लेकिन इसके बग़ैर जो है तुम्हें कुछ नहीं उसके साथ जो है तुम्हें नहीं मिलने दिया जाएगा। यहाँ पर फिर वो ज़बरदस्ती इंगेजमेंट तो कर लेती है, लेकिन अभी तक जो है वो उसे जान नहीं पाई और ना ही वो भी उसे समझ पाया है कि वो आखिर चाहती क्या है और किस तरह की लड़की है। यहाँ पर जो है ड्रामा सीरियल पैराडाइज़ आप देखेंगे कि अब बहुत जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है मज़ीद जानने के लिए।